देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि वाली जो सीरीज है बीएनएस। लगभग जो है ये 2-3 वीडियो और मैक्सिमम आएंगे और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी बीएनएस। तो आज हम लोग को बढ़ना है आगे। इसी क्रम में देखिए, आईपीसी में ये जो है 320 धारा हुआ करती थी। ठीक है, क्या होता था? गंभीर चोट या फिर इसको कहेंगे घोर उपहति। आईपीसी या बीएनएस में ये आपको इस नाम से मिलेगा, घोर उपहति। लेकिन उसको गंभीर चोट भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेवियस हर्ट। गंभीर चोट का मतलब ऐसा चोट जिसमें जो है ये निम्न 8 चीजें शामिल होनी चाहिए। अगर ऐसी चोट कोई है तो गंभीर चोट कही जाएगी। ठीक है, घोर उपहति कही जाएगी। ठीक है, तो ये बीएनएस में अभी कौन सा जो धारा हो जाएगा? तो देखिए 32 का आधा कितना होगा? तो 116। बीएनएस में ये 116 में है। क्लियर है? तो बीएनएस के 116 में किसका जिक्र है? घोर उपहति या फिर ग्रेवियस हर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं गंभीर चोट। गंभीर चोट किसे कहेंगे? तो इसको टोटल पहले 8 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, 8 कैटेगरी में बांट के 8 प्रकार के कौन कौन से ये होते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीजें अगर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अटैक के दौरान इनमें से कोई एक चीजें या एक से अधिक चीजें पाई जाती हैं तो उसे बोला जाएगा गंभीर चोट लगी हुई है। ठीक है, पहला कौन सा है? पुंस्त्वहरण, यानी कि सीधा सीधा कहा जाए नपुंसक बना देना। नपुंसक बना देना यानी कि कोई ऐसी चोट किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा चोट पहले की मूवी में देखते होंगे आप, पुरानी मूवी में। ठीक है, अटैक कहाँ करता था हीरो? ठीक दो टांगों के बीच में। ठीक है, आपने देखा होगा पहले की मूवी अगर देखा होगा। ठीक, ये ऐसा जो है जगहों पे नहीं मारना है। ठीक है, क्योंकि घोर उपहति के मामले में बहुत, ये घोर उपहति जो ग्रेवियस हर्ट है ये बहुत बड़ा क्राइम मानी जाती है। इसमें मृत्युदंड तक जो है दिया जाता है। ठीक है, तो पुंस्त्वहरण का मतलब जो है क्या है? नपुंसक बना देना। ठीक है, इमैस्कुलेशन होता है इसको, इमैस्कुलेशन। तो समझिएगा, दूसरा, पहला तो ये चोट हो गया अगर किसी को आपने अटैक किया और ऐसा चोट मारा। ठीक है, दूसरा आंख, कान, दांत या हड्डी तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि किसी को जो है आंख फोड़ दिया, स्थायी रूप से आंख की दृष्टि खत्म हो गई। ठीक है, कान का काम क्या है? सुनने का, सुनने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक है, स्थायी रूप से, ये नहीं कि जो है वो अभी मारे एक झापड़ किसी को सुन्न पड़ गई है और उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज वापस सुनाई देने लगी, तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा जो है चोट होना चाहिए जो कि स्थायी रूप से उसका समाप्त कर दे। ठीक है, जो भी अंग काम कर रहा है वो स्थायी रूप से विलुप्त हो जाए, यानी समाप्त हो जाए। तो आंख जो है क्या है? एक आंख पे जो है हमला हो और उसकी दृष्टि चली जाए, या दोनों आंख पे हमला हो और उसकी दृष्टि चली जाए। ठीक है, एक कान के सुनने की क्षमता खत्म हो या फिर दोनों कान के स्थायी रूप से, तो ये सब क्या कहलाएंगे? गंभीर चोट कहलाएंगे। ठीक है, चौथा क्या है? कि किसी की एक दांत टूट गई हो या सारी दांत तोड़ दी गई हो मार के, या फिर कोई हड्डी टूटी हो या फिर हड्डी खिसकी हो, तो ये सब क्या कहलाएंगे? गंभीर चोट की कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए, आंख, कान, नाक ये सब जो है किससे रिलेटेड है? चेहरा से। तो किसी भी व्यक्ति का सिर फोड़ देना, चेहरा बिगाड़ देना, ये सब जो है क्या है? यानी कि अपने जो है स्थायी रूप में वापस नहीं आ पाएगा, ऐसा मार देना कि उसका चेहरा ही बदल जाए। ठीक है, सिर फोड़ देना, सिर फोड़ देना तो इसे भी हाफ मर्डर होता है, पता होगा। तो ये सब जो है क्या हो जाएंगे? गंभीर चोट में शामिल होंगे। ठीक है, तो पहला तो आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, प्रजनन क्षमता खत्म कर दिया किसी का, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के समय में वही है। ठीक है, पहला नंबर तो ग्रेवियस हर्ट हो गई। 8 ठो होते हैं, 8 में से कोई 4 विकल्प दे के पूछा जा सकता है। कितने होते हैं ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद दांत, कान, आंख, ये सब हो गए। ठीक है, आंख, कान, दांत हो गया। दांत में ही समझिए, दांत एक तरह से हड्डी। ठीक है, दांत को समझ लीजिए एक तरह से हड्डी है, तो हड्डी। फिर ये सब जो है मिलके किसको बताते हैं? चेहरा को। तो चेहरा हो गया पांचवा। अच्छा, छठा क्या है? अंग भंग से है, यानी कि किसी का जो है ऐसा जो है चोट पहुंचा देना कि उसका हाथ तोड़ दिए और काट दिया गया। ठीक है, अंग भंग का मतलब कि शरीर से अंग ही गायब हो जाना। ठीक है, ऐसा किसी को मारा गया कि उसका जो है
एक हाथ कट गई, एक उंगली कट गई, पैर की एक पैर कट गई, उंगली कट गई, ठीक है, या फिर जो है कुछ भी ऐसा चीजें जो उसके अंग में से जो है निकल के खत्म हो गई, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो वो अंग भंग करना भी जो है समस्या हो जाएगी, गंभीर चोट होगी। फिर ऐसा कुछ मार देना कि अंग की शक्ति ही स्थायी रूप से समाप्त हो जाए। स्थायी रूप से अंग की शक्ति यानी कि किसी को इतना तेज मार दिया कि हाथ उसका काम ही नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया, ठीक है, लकवा मार गई हाथ में, तो ऐसा ऐसा भी चीजें। तो ये हो गई सातवां। और आठवां एक कैटेगरी है जो कि बोला जाता है किसी को इस प्रकार जो है अटैक कर दिया गया किसी व्यक्ति द्वारा कि अगर वो व्यक्ति 15 दिन लगातार 15 दिनों तक, याद रखिएगा ये 15 दिन जो है लगातार 15 दिन की बात है, कि लगातार 15 दिनों तक वो अपनी सामान्य कार्य नहीं कर पा रहा है या फिर अत्यधिक पीड़ा में है, तो वैसे, ठीक है, वैसी जो है चीजों को, वैसे जो है कोई भी अटैक, भले इनमें से किसी में शामिल ना हो, भले आपने हाथ पे नहीं मारा, आंख पे नहीं मारा, कान में नहीं मारा, लेकिन कहीं भी ऐसा जो है चोट मार दिया, ठीक है, जहां पे उसको 15 दिन तक लगातार जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है या फिर जो है दर्द से जो है कराह रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में वो भी जो चोट होगी वो जो है गंभीर चोट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, यही चीज जो है पहले क्या था, आईपीसी में 20 दिन था, तो ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आईपीसी में 20 दिन था, ठीक है, 320 में है भी, 20 दिन याद रख लीजिएगा कि ये 15 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले जो है, पहले आईपीसी में 20 दिन तक था, ठीक है। यदि 20 दिन तक किसी को सामान्य कार्य नहीं कर पा रहा है, ऐसी चोट लगी हो या फिर जो है बहुत तेज दर्द है 20 दिन तक, तो उस चोट को गंभीर चोट कही जाती थी। लेकिन अभी बीएनएस जो बनी है 2023 वाली, उसमें 15 दिन क्लियर हो गया है। तो जो बीएनएस जो बनी है और जो आईपीसी से छेड़ कर गई है, जो एकदम वास्तव में उसी तरह रखा गया है, वो तो जो है फिलहाल फिर भी ठीक है, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा छेड़छाड़ कर दी गई है, जैसे कि 20 दिन को 15 दिन बना दिया, कोई जुर्माना 15,000 को घटा के 10,000 कर दिया या फिर 10,000 को बढ़ा के 20,000 कर दिया, ऐसे ऐसे पॉइंट आप बिल्कुल पढ़िएगा, आने की चांसेस बहुत है। हालांकि पेपर जो है क्या आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, आदमी गेस करके ही पढ़ता है। तो ये रहे गंभीर चोट की जो है बातें, 8 प्रकार के होते हैं और ये 8 हैं, ठीक। 15 दिन 20 दिन वाला मामला एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आईपीसी में एक जो 354 धारा हुआ करती थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हर वो धाराएं इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, समाज के लिए, जिनका रोल जो है समाज में जो सभी लोगों को लगभग पता होना चाहिए। जैसे यदि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला पे हमला हमला कर दिया गया, ठीक है, कोई पुरुष किसी महिला पे एकांत कहीं से जा रही है, सुनसान जो है गली है और वहां पे हमला कर दिया, किस कारण? उसका लज्जा भंग करने के लिए। कहने का मतलब सीधा सीधा कि उसका किसी तरह जो है इज्जत लूटने का प्रयास करना या फिर निर्वस्त्र करने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज है, ठीक है। तो कोई भी महिला का किसी पुरुष द्वारा लज्जा भंग करने के आशय से, ठीक है, लज्जा भंग करने के आशय से यदि हमला किया जाता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो कृत्य तो जो है पता है दंडनीय होगी, लेकिन उसकी सजा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सजा कितनी बनेगी, ठीक है, दंड कितना होगा, ठीक है। हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना, यानी कि उसको जबरी, ठीक है, जबरी खींच के कहीं ले जाना, जबरी उसके साथ करना, ठीक है, ठीक। ये आपराधिक बल किसके लिए है? मिलनी मिला जुला के सारी जो है बात आती है लज्जा भंग करने के लिए। लज्जा भंग करने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो दंड का मतलब यहाँ से क्या है कि मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। अब ये देखा जाएगा कि उसका कृत्य यानी कि जो उसका कार्य है वो कितनी मात्रा तक दंडनीय है। तो मिनिमम में जो है कितना है? 1 साल, 1 वर्ष तक उसको कारावास हो सकती है। मैक्सिमम में 5 साल तक है। अब देखिए, अभी आपको एक चीज बताते हैं। अभी गंभीर चोट मैंने बताया आपको, गंभीर चोट में, अच्छा ये बताइए, कोई जो है व्यक्ति एसिड फेंक दिया,
अम्ल फेंक दिया, अम्ल को हम लोग सीधे लोकल लैंग्वेज में तेजाब कहते हैं, तेजाब फेंक दिया, ठीक है, किसी लेडीज के चेहरे पे, जेंट्स के चेहरे पे, जो भी, और तेजाब फेंक दिया गया, उससे उसका चेहरा बिगड़ गया, ठीक है, तो क्या ये दंड इससे ज्यादा होगी? तो आप बोलेंगे हाँ, घोर उपहति जो है हमेशा इन सब कृत्य से ज्यादा जो है गंभीर मामला होती है, ठीक है। तो अम्ल तेजाब फेंक देना मतलब तो उसका चेहरा स्थायी रूप से खत्म कर दिया, ठीक है, तो ऐसा जो है करना बहुत ही दंडनीय अपराध है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम सजा ही 5 वर्ष रखी गई है। कोई व्यक्ति अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है, ठीक है, किसी के ऊपर, तो वैसे में जो सजा है यहाँ पे वो 5 और 7 का कॉन्सेप्ट है। ऐसे लिखने का मतलब ये न्यूनतम है, मिनिमम है, और ये मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब जो है न्यूनतम 5 वर्ष, जो कि 7 वर्ष तक हो सकती है, ऐसे जो है लिख के आपके एग्जाम में आएगा। तो अम्ल तेजाब फेंकना जो है देखिए, और लज्जा भंग करना, इन दोनों में जो है क्या है कि जो है लज्जा भंग करने वाला जो मैक्सिमम है वही अम्ल वाले में मिनिमम बन जा रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें और ज्यादा गंभीर मान ली जाती हैं, ठीक है, क्राइम ये और गंभीर होती है। तो अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक और टॉपिक बची है आपकी बीएनएस की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यपहरण, अपहरण, दासत्व, बलात्सरम, ठीक है। तो इसके मैं जो है धारा तो नहीं बताऊंगा, क्या क्या होता है वो चीजें बता देते हैं, ठीक है, और कितने धाराओं के बीच में है। जैसे कि इसको जो है पहले आईपीएल सॉरी आईपीसी में, ठीक है, भारत इंडियन पिनल कोड में 359 से लेकर 374 के बीच रखा गया था, ठीक है, लेकिन अभी बीएनएस में क्या है कि 137 से लेके 146 के बीच रखी गई है, ठीक है, 137 से 146 के बीच। तो आप इसको याद रखिएगा, बीएनएस में कितना है, बस इतना याद रख लीजिएगा, बाकी जो भी पूछे इसी के इर्द गिर्द ही रहेगा। जैसे व्यपहरण पूछ दिया तो 137, ठीक है, अपहरण पूछ दिया तो 138, ऐसे ऐसे आप जो है बता लेंगे जाएंगे, ठीक है। बीएनएस आईपीसी में जो है क्या था पिछले 359 से लेकर 374 तक की, ये किससे जिक्र थे, ये इसमें क्या जिक्र था, इसमें व्यापहरण, व्यापहरण में पिछले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूं, पॉलिटी वाले में। अपहरण, दासत्व, बलात्सरम, सबका मतलब आप जान ही रहे होंगे, ठीक है, फिर भी एक एक करके अच्छा इसको मिटा के मैं बता देता हूं। देखिए, व्यपहरण को हम लोग किडनैपिंग कहते हैं, इसको एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग जो है अपहरण को जनरली बोलचाल में किडनैपिंग बोल देते हैं कि किडनैप हो गया, अपहरण हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपहरण का ओरिजिनल जो मीनिंग होगा एबडक्शन होता है, व्यपहरण को किडनैपिंग बोला जाती है। दासत्व और बलात्सरम से आप लोग परिचित होंगे। दासत्व तो समझ ही रहे हैं, दास वाली जो है, जो दास प्रथा वाली चीजें हैं वो, और बलात्सरम का मतलब ऐसा श्रम जो कि फोर्सफुली कराया गया हो, यानी कि जबरन कराया गया हो। भाई बताते हैं, इसको मिटाते हैं तो बताते हैं इससे आगे। देखिए, बीएनएस की धारा 137 है, लेकिन धारा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर की मतलब जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो किडनैपिंग जो है, व्यपहरण, उसका मतलब यहाँ क्या है? फिलहाल जो बीएनएस है वो दो चीजों को बताती है कि व्यपहरण दो प्रकार से हो सकती है। एक भारत में व्यपहरण, जो भारत में जो है होता है, वो भारत से बाहर जो है कोई ले जा रहा हो किडनैप करके वो, या फिर जो है भारत में ही हो रहा है वो। तो भारत से बाहर हो रहा हो तो समझ में आती है कि वो खरीद फरोख्त या ट्रैफिकिंग के मामले में हो रहा है। भारत से अंदर का मतलब वो यूज करता है लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। मतलब समझिएगा, मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज बोल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। व्यपहरण यहाँ पे बोला गया है प्रकार, कितने प्रकार से हो सकती है? दो प्रकार से, ठीक है। एक भारत में से किडनैपिंग, एक विधिपूर्ण संरक्षा से किडनैपिंग, लॉफुल गार्जियनशिप। दोनों का पहले मतलब समझेंगे, उससे पहले ये समझिए, किडनैपिंग हमेशा अंडर एज को लिया जाएगा, यानी कि 18 वर्ष से
कम कोई लड़का हो या फिर लड़की हो। अगर किसी कोई भी 18 वर्ष से कम की चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, अगर वो व्यक्ति, ठीक है, किसी के द्वारा ले जाया जाता है तो उसको किडनैपिंग बोलेंगे। लेकिन ले जाने में जो है बशर्ते अनुमति जो होनी चाहिए उसके गार्जियन की, अगर अनुमति है तब तो वो ठीक है, अगर गार्जियन की अनुमति नहीं है तो वो किडनैपिंग कहलाएगी। मान लीजिए 16 साल का कोई लड़का है, उसको कोई व्यक्ति बहला फुसला के ले गया कि चलो तुम्हारे पापा बुलाए हैं, ठीक है, तो उसमें तो उसे पापा की अनुमति थी नहीं। ऐसे में जो है, जो बिना अनुमति के अंडर एज यानी नाबालिग लोगों को ले जाए वो कहलाता है किडनैपिंग, व्यापहरण। लेकिन नाबालिग न हो, कोई भी व्यक्ति हो और उसको बल से ले जाए, छल से ले जाए, वो कहलाएगी एब्डक्शन, अपहरण। ठीक है, तो किडनैपिंग में हमेशा याद रखिएगा नाबालिग लोग। पहले आईपीसी में ये क्या था, क्लियर किया हुआ था कि मेल जो है 16 वर्ष, जो पुरुष होंगे वो 16 वर्ष और फीमेल जो होगी वो 18 वर्ष। ये चीजें पहले आईपीसी में थी, तो अभी ये चीजें नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। आईपीसी में पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में 16 वर्ष से कम का लड़का है और 18 वर्ष से कम की लड़की है, अगर उसको कोई, ठीक है, भारत में से या फिर उसके विधिपूर्व संरक्षा से ले जाता है, उसकी जो है बिना गार्जियन की सहमति से, तो उसको किडनैपिंग कहा जाता है। ये चीजें पहले क्लियर मेंशन थी 16-18 वाली। लेकिन अभी जो है क्या है, 16-18 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अभी एज एग्जैक्ट कहीं नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन वो जब आप पढ़ेंगे इस चीज को तो उसमें बोला गया है, ठीक है, नाबालिग लोगों के लिए। तो नाबालिग अपने यहाँ अभी तो 18 वर्ष से कम ही माने जाते हैं ना, इसलिए 18 वर्ष की बात जो है यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों को हो गया है, लड़के को भी लड़की को भी। ठीक है, तो किडनैपिंग दो प्रकार की, भारत में से और विधिपूर्ण संरक्षा से। विधिपूर्ण संरक्षा मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ के द्वारा जो है किसी के कस्टडी में है। ठीक है, अब कस्टडी का मतलब वो जेल वाला नहीं, जैसे कोई नाबालिग है तो वो किसी न किसी के संरक्षा में है, उसके सुरक्षा में है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 5 साल का कोई लड़का है, तो वो उसका माँ, बाप, दादा दादी, नाना नानी जो भी होगा, इसका कोई ना कोई गार्जियनशिप होगा, तो इनको बोलेंगे विधिपूर्ण संरक्षा। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति से बिना अनुमति कोई किसी को ले जाए तो उसको बोल दिया जाएगा किडनैपिंग। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपहरण में। ठीक है, हालांकि सजा बता दें यहीं पे क्या, दंड बता दिया जाए। दंड कितना होगी? मिनिमम 7 साल होगी, मिनिमम 7 साल। यहाँ मिनिमम की बात है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है जैसा क्राइम हो। ठीक है, तो न्यूनतम 7 वर्ष होगी। अच्छा, जहां मैं वर्ष बताता हूं वहां आप ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा जुर्माना इंक्लूड ही रहेगा। ठीक है, इसको मिटाने के बाद हम बात करेंगे अपहरण पे। देखिए, तो अपहरण जो होता है, एब्डक्शन, इसमें एक ही चीज याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, बालिग हो नाबालिग हो कोई मतलब नहीं है, बल से या फिर छल से, ठीक है, बल से ले जाएगा तो भी उस व्यक्ति की सहमति नहीं होगी, छल से ले जाएगा तो भी उसकी सहमति नहीं होगी। तो बल या छल से, बिना उसकी सहमति से, ठीक है, ले जाना, यही कहलाएगा एब्डक्शन यानी अपहरण। जैसे उदाहरण समझिए, कोई एक व्यक्ति है ए, ए को जो है कोई व्यक्ति है श्याम, श्यामा। अब ठीक है, ये कहीं ले जाता है इसको, ये बोल के कि चलो नहीं तो तुम्हें अभी गोली मार दूंगा, बंदूक दिखा रहा है, तो ये एक तरह से अपहरण हुआ। ठीक है, एक तरह से ये अपहरण हुआ। यही श्याम किसी व्यक्ति को, ठीक है, मोहन को, ये बोल के ले जाता है कि तुम्हारे पिताजी का अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है, मैं देख के आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही जो है सीरियस कंडीशन में, चलो चलो चला जाए। ऐसे कंडीशन में ये जो क्या होगा, ये हमेशा जो है छल से होगा। भाई झूठ ना बोला उसने। तो एक चीज याद रखिएगा कि अपहरण व्यपहरण हो सकती है, व्यपहरण अपहरण नहीं हो सकती। यानी कि किडनैपिंग
ठीक है, के अंदर किडनैपिंग किसके अंदर आएगा? एबडक्शन के। दोनों ही में लोग जो है ले जा रहे हैं। इसमें 18 साल तक का दायरा तय कर दिया गया है, और इस पूरे में तो 18 साल वाले इतने ही होंगे ना, बाकी तो किसी को ये ले जा सकता है, समझे? तो इसमें अपहरण में व्यपहरण भी शामिल हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। दासत्व का मतलब समझ ही रहे हैं कि किसी को पैसा से खरीद लाना, ठीक है, दासत्व हो गया। दासत्व से एक चीज याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर विदेशों से, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर विदेश से, ये क्लियर क्लियर बीएनएस की धारा 141 में लिखा हुआ है कि कोई विदेश से किसी भी अगर लड़का, तो लड़का होना चाहिए तो कितना, 18 वर्ष, और लड़की, लड़की होनी चाहिए तो कितना, 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम के लड़के या 21 वर्ष से कम की लड़कियों को इस उद्देश्य से लाएगा कि उससे यौन शोषण वाला काम करवाया जाए, ठीक है, इस उद्देश्य से लाया जाए कि यौन शोषण संबंधी काम, ठीक है, करवाया जाए, सेक्सुअल वाला काम करवाया जाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका मिनिमम सजा 10 साल होगी, 10 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ईयर है 18 साल विदेश से वाला, और लड़की में यहाँ 21 वर्ष वाला मामला है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक।